जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 2.5 साल बाद शनि मकर राशि से, जबकि मकर राशि के भी स्वामी शनि हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 17 जनवरी को। और ये एक महाराशि परिवर्तन होगा। अब हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी लोगों की ढैया समाप्त होगी, साढ़े साती समाप्त होगी, और काफ़ी लोगों का जो है ढैया स्टार्ट होगी और साढ़े साती स्टार्ट होगी। तो शनिदेव का जो है राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 2.5 वर्ष के अंदर ये राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 2.5 वर्ष तक ये एक ही राशि में रहते हैं। तो क्या होगा हमारी राशियों पे इफेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, कि शनिदेव महाराज जो न्याय के देवता हैं, जो एक नियम से चलने वाले हैं, बहुत स्लो प्लैनेट हैं, यानी बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं, संघर्ष करवाते हैं और इतनी मेहनत करवाते हैं कि आप सोने की तरह चमकते हैं, यानी कि एक न्याय की तरह काम करने वाले प्लैनेट का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपकी राशि पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। देखिए मेष राशियों के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो राशि परिवर्तन हो रहा है कर्म भाव से, यानी मकर राशि कर्म भाव में आई, कर्म भाव से निकल कर वो आए यानी धन भाव में आएंगे। तो यानी कि आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम रुके थे वो काम बनेंगे। अब आय के स्रोत नए नए होंगे, आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे और रुकावट आ रही थी काफ़ी दिन से, वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। और जो आप सोच रहे थे देश विदेश से रिलेटेड आपके काम रुके हुए थे वो काम भी बनेंगे। बस थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कटु वचन ना बोलें, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है लग्न में पड़ेगी। तो लग्न में जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा वैसे देखा जाए काम काज के अकॉर्डिंग तो आपका बहुत अच्छा है, प्रमोशन भी होगा आपको। एक तरह से धन का जो स्रोत है वो बढ़ेंगे, और धन आप संचित भी कर पाएंगे। जो बहुत दिन से परेशान थे कर्जे से, केस से, या किसी भी तरीके से उनके कर्जे मुक्त भी होंगे, और केस से आप फ्री भी हो जाएंगे। यानी आपको एक न्याय की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी। क्योंकि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं, तो आप अगर सीधे कर्म करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि में भाग्य से निकलकर शनि जब कर्म स्थान पे आएंगे तो कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे, यानी कि आय के नए स्रोत बनेंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और आप अगर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर काम आजमाते हैं, या किसी भी तरीके का आप लिक्विड का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आपको बस ये है वर्कर्स जो हैं आपके अंडर काम करते हैं उनसे बनवा के रखना पड़ेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप इगोइस्ट हो जाएंगे, जिस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। अहम में आकर और जल्दबाजी में आप किसी भी तरीके का डिसीज़न आप नहीं लें तो बहुत अच्छा रहेगा। माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। अन्यथा वैसे अगर देखा जाए काम क्षेत्र में जॉब से रिलेटेड या आपके जो रुके हुए काम थे वो सारे काम आपके संपन्न होंगे। यानी 2.5 साल आप जो अचीव करना चाहते थे, आपकी डिज़ायर थी, वो सारी आपकी कंप्लीट होंगी। आप मिथुन राशि की बात करें तो देखिए मिथुन राशि के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ढैया उतर रही है। 2.5-3 साल से आप बहुत परेशान थे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत दिक्कत थी, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, वो हेल्थ के जितने इशू थे वो ठीक होने वाले हैं। आपसे जो संतान रुष्ट थी, यानी कि संतान से आपकी जो बन नहीं रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, संतान से बनेगी, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और खास कर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत खुशियों वाला होगा, क्योंकि मिथुन राशि पे ढैया जो है समाप्त हो रही है। तो जितना स्ट्रगल करा था आपने उससे 4 गुना आपको शायद खुशियाँ मिले। बस यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि परिवार का माहौल सही रहे। आप कुछ कटु वचन ऐसे बोल देते हैं जिस वजह से दिक्कत हो जाती है, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि पे ढैया स्टार्ट हो रही है,
और अष्टम का कहीं न कहीं रोल हो रहा है, यानी अष्टम में जब भ्रमण करेंगे शनिदेव, तो आपको थोड़ा-सा कानूनी जो एक तरह से कार्रवाई है, किसी तरीके के केस चल रहे हैं या आपके घर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो बढ़ सकती है, यानी ये समस्याएँ बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, संतान से रिलेटेड भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बस यही है कि आप ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि न्याय के देवता है शनिदेव। तो अगर आप सही तरीके से सही डिसीज़न लेंगे, किसी डॉक्यूमेंट पे बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे, तो आप किसी भी तरीके से फँसेंगे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ढैया है, 2.5 साल तक रहेगी, तो कर्क राशि को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में क्या है, 7वें और छठे से संबंध बनेगा। छठे से संबंध बन के जब 7वें घर में भ्रमण करेंगे, तो आपके रोग, शत्रु और जितने भी मुकदमे हैं, ऋण है, सब खत्म होंगे, यानी कि आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। आपके ऊपर जो परेशानियां थी उनका अंत होगा। आप अगर कर्जे में दबे हुए थे तो कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी, और शत्रुओं अंतर योग बन रहा है, यानी शत्रुओं का नाश होगा आपके। तो देखा जाए सिंह राशियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अब कन्या राशि, देखिए कन्या राशि का संबंध जो है पंचम और छठे से बनेगा, यानी शनि देव महाराज छठे में भ्रमण करेंगे, और जब छठे में भ्रमण करेंगे तो शनि देव से आपको एक तरह से एक उपहार के तौर पे आपको एक काम में मुनाफा होगा, काम आपका बनेगा। बहुत दिन से जो काम अटक रहे थे आपके, वो काम होंगे। जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं, यानी जॉब आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, स्टेबिलिटी आएगी, बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे, यानी कि आपको प्रमोशन भी होगा। नई जॉब आप मन मुताबिक अपनी जॉब ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध की अधिकता हो सकती है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। पुरानी कोई बीमारी है तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि वालों के लिए बहुत राहत की सांस आएगी, क्योंकि 2.5 साल से वो बहुत परेशान थे, दैया थी उन पे और बहुत स्ट्रगल चल रहा था। तो अब जब वो पंचम में आएंगे, यानी चतुर्थ से निकल कर जब पंचम में आएंगे शनिदेव महाराज, तो आपके ऊपर जितने भी एक तरह से कर्जे थे वो खत्म होंगे, नए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मान सम्मान में प्रतिष्ठा मिलेगी, और संतान पक्ष से आपका जो है मजबूती आएगी, यानी कि संतान पक्ष आपका मजबूत होगा। चाहे आपके बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको किसी भी तरह की खुशखबरी मिल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है स्ट्रगल अगर थोड़ा सा हुआ, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब संतान भाव में भ्रमण करेंगे शनिदेव, तो कहीं ना कहीं संतान से रिलेटेड खुशखबरी मिलेगी। दूसरा ये कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के भी मौके मिलेंगे, यानी कि अगर आपके प्रेम से प्रसंग चल रहे हैं और लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपकी ये सारी जितनी डिज़ायर हैं वो सारी पूरी होंगी। देश विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा। तो मतलब आपके लिए खुशखबरी की बात यही है कि 2.5-3 साल से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल खत्म होता नज़र आ रहा है। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि पे ढैया स्टार्ट हो रही है। अब जब थोड़ा सा ये ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वालों को, कि आपको बिलीव नहीं करना है किसी पे, किसी पर भी आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। स्ट्रगल का टाइम शुरू होगा, मंगल की राशि है वृश्चिक, और जब शनिदेव महाराज आएंगे, ढैया स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ रिलेटेड, या आपके हो सकता है बने हुए काम जो है एकदम से आपको लगेगा होने वाले हैं और ख़त्म हो जाएं, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप उपाय करेंगे तो वो सही हो जाएगा। घबराइए नहीं, न्याय की बात करते हैं शनिदेव, यानी कि आप न्याय से अगर काम करते हैं, अपने कर्म को सुधार के, यानी कर्म को अगर आप अच्छी दिशा में लगाएंगे, तो शनिदेव महाराज आपकी ज़रूर सुनते हैं। तो घबराएं नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुश्किल भरा होगा। धनु राशि। देखिए धनु राशि की तो 7.5 ही समाप्त हो रही है, तो टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। 7.5 साल से जो आप जिस सफलता की तलाश में थे, वो सफलता आपके हाथ आएगी, यानी स्ट्रगल जो था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बस पेट का आपको ध्यान रखना है, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आपका जो टाइम है बहुत अच्छा जाएगा। जो सफलता आप सोच रहे थे, जो इच्छाएं आपकी थी,
वो सारी पूरी होंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी खत्म होंगे और आप धन के क्षेत्र में धन संचित भी कर पाएंगे, प्रमोशन भी होगा, काफ़ी अच्छा टाइम जाएगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि का तीसरा चरण स्टार्ट होगा। शनिदेव महाराज की जो साढ़े साती चल रही है, तीसरा चरण स्टार्ट होगा। दूसरे और तीसरे का संबंध यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। धन में आपकी जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन आप एकत्रित कर पाएंगे। आप का जो प्रमोशन होने के भी चांसेस है, यानी 2.5-3 साल से जो आप परेशान थे वो परेशानी आपकी दूर होती नजर आएगी। और शनिदेव महाराज काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देंगे और आपको इस तरह से सफलता मिलेगी, आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, मतलब कि 3 साल से जो आप प्रॉब्लम में थे वो सारी समस्या खत्म होंगी। हेल्थ से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी खत्म होती नजर आएगी, एक निदान आपको मिल जाएगा। तो मकर राशि वालों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुंभ राशि, देखिए लग्न से कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है। वैसे भी दूसरा चरण चल रहा है, हालांकि इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि शनिदेव जो है कुंभ राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि में ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बस ये है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट संबंधित प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी, वरना आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आप जो सोच रहे थे, जिस कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, वो भी आपका बनेगा। बस यही है, आपको सेहत से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। अंतिम आती है मीन राशि। देखिए मीन राशि का जो संबंध है वो वैसे बन रहा है, यानी कि आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको लगे काम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है, लेकिन आपके काम भी होंगे और लंबी यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। मार्च तक आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और हो सकता है प्रमोशन के चांसेस आपके बन जाएं। जॉब से रिलेटेड आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। बॉस भी आपको अप्रिशिएट करेगा। बस घर में कलह हो सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप साढ़े सात स्टार्ट हो रही है, तो सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा और अगर धन आएगा तो उसी तरीके से जाएगा भी, यानी धन का जो एक तरह से फ्लो है वो आना और जाना सा रहेगा, यानी कि अप डाउन की सिचुएशन रहेगी, क्योंकि साढ़े साथी भी स्टार्ट है और व्यय में शनिदेव महाराज होंगे। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि महाराशि परिवर्तन है, यानी कि कुंभ राशि में आ रहे हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए ये राशि परिवर्तन बहुत विशेष होता है, जिस वजह से हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिन राशि वालों को थोड़ा सा ढैया की या साढ़े साती की प्रॉब्लम होगी, उनको विशेष तरह से शनिदेव के उपाय करने चाहिए। जैसे शनिदेव के उपाय हैं ओम शम शनिचराय नमः, या शनिदेव का कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। मंत्र के साथ साथ अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, नीडी पर्सन को कुछ खाने की चीज़ देते हैं या काली वस्तुओं का दान करते हैं, तो आपके ऊपर शनिदेव महाराज की असीम कृपा बनती है। अगर आप किसी अपाहिज को थोड़ी सी सहायता कर देते हैं तो ईश्वर की कृपा बनती है और शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप न्याय की बात करते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, किसी भी तरीके का शॉर्टकट नहीं लेते हैं, तो शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। तो ये तो था राशि परिवर्तन, लेकिन ये गोचर गणना के अकॉर्डिंग है, यानी कि ग्रहों के गोचर पे कराया गया है और जनरल प्रेडिक्शन है। काफ़ी हद तक ये सही होती है, लेकिन अगर आपको विशेष कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर कुंडली का अगर आपको अध्ययन करवाना है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद यही करी जाएगी कि ये जो राशि परिवर्तन शनिदेव महाराज कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सभी पे ईश्वर की कृपा बनी रहे और सभी पे शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।